आज हम बात करेंगे फिल्म एक्टर्स नूतन की। नूतन को शुरू से ही फिल्मी बैकग्राउंड मिला था, क्योंकि इनके पिता कुमार समर्थ फिल्म मेकर थे तो मां शोभना फिल्म एक्टर्स थी। शुरू में नूतन को काले रंग और अपनी बदसूरती के लिए ताने सहने पड़े। इनकी मां की फ्रेंड ने इनको ऐसा बोला था कि अब बहुत ज्यादा बदसूरत। नूतन ने इसे ही अपनी ताकत बनाया और फिल्मी दुनिया में एंट्री की। नूतन ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 14 साल की उम्र में नल दमयंती फिल्म में काम किया था। इसके बाद इनकी मां शोभना ने 1950 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था हमारी बेटी से इनको लॉन्च किया। यह फिल्म तो कुछ ज़्यादा खास नहीं चली, पर लोगों को इनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और इसके बाद इनके पास फिल्मों के बहुत ज़्यादा ऑफर आने लगे। अनाड़ी, छलिया, तेरे घर के सामने, सौदागर, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। जब दूसरी फिल्म आई नगीना 1951 में, तो इस फिल्म के प्रीमियर में नूतन को खुद ही न जा पाए, क्योंकि उसमें नूतन की आयु केवल 15 वर्ष थी और फिल्म थी ए सर्टिफिकेट, यानी कि फिल्म को केवल 18 साल से ऊपर ही देख सकते थे। इसलिए इस फिल्म से बाहर, प्रीमियम से बाहर नूतन को रहना पड़ा। नूतन जिस जमाने में फिल्में कर रही थी उसमें एक्ट्रेस साड़ी बांधकर एक शोपीस की तरह नजर आती थी, लेकिन नूतन ने ऐसा नहीं किया। नूतन कभी किसी इमेज में बंधकर नहीं रही। उन्होंने वुमेन सेंट्रिक फिल्म की और अपने किरदार को हमेशा कुछ ना कुछ नयापन लाने की कोशिश की। फिल्म दिल्ली का ठग में वो स्विम सूट पहने नजर आई। यह वह दौर था जब एक्ट्रेस साड़ी में लिपटी हुई नजर आती थी, लेकिन नूतन ने सबसे पहले स्विम ड्रेस पहनकर बॉलीवुड में बोल्ड सीन दिए और अपना नाम फिल्मी दुनिया में चमकाया। नूतन हिंदी फिल्मों की वह पहली एक्ट्रेस बनी जिन्होंने पहली बार स्विम सूट पहना था। 40 साल की उम्र में भी इनको लीड रोल ही ऑफर होते थे। नूतन ने रजनीश बहल से शादी की थी। क्या आपको पता है नूतन ने मिस इंडिया का खिताब भी अपने नाम किया था और अपने जमाने के सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली एक्ट्रेस थी। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब माँ बेटी के रिश्ते आपस में काफ़ी बिगड़ गए। दरअसल नूतन ने अपनी मां पर आरोप लगाया कि उन्होंने मेरे द्वारा कमाए गए पैसों का गलत और मेरी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल किया। इस बात के लिए नूतन ने अपनी मां को कोर्ट तक घसीटा। इस वजह से दोनों के बीच 20 साल तक बातचीत बंद रही। नूतन अपनी मां से इतनी खफा हो गई थी कि एक बार वह कहीं जा रही थी तो उसी फ्लाइट में उनकी मां भी बैठी थी। उसे देखकर नूतन ने ऐसा बर्ताव किया कि वह उस फ्लाइट से नीचे ही उतर गई। इस बात पर भी उनकी मां काफ़ी चिढ़ गई और उन्होंने लोगों को कहा कि ना ऐसा करने के लिए इनके पति रजनीश ने इन्हें भड़काया है। 1990 में नूतन को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। फरवरी 1991 में तबीयत बिगड़ने के चलते उनको मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 21 फरवरी 1951 को 54 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। अब आपको बताते हैं कि कैसे उनका दर्दनाक अंत हुआ। कैंसर का पता लगने के बावजूद भी नूतन गर्जना और इंसानियत जैसी फिल्मों की शूटिंग कर रही थी। धीरे धीरे कैंसर अब लीवर तक फैल गया था और फिर नूतन का निधन हुआ। बेटी के जाने से शोभना समर्थ बुरी तरह टूट गई थी। वह यह कहते हुए चीख कर रोई कि मेरी मीराबाई चली गई। एक इंटरव्यू में शोभना समर्थ ने बताया कि मौत वाले दिन नूतन की हालत कैसी थी। वह 21 फरवरी को अस्पताल के बाहर बैठी थी। अंदर से नूतन जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन जब तक शोभना अंदर पहुंची नूतन इस दुनिया से जा चुकी थी। नूतन की मां को इस बात का बिल्कुल भी गम नहीं था कि उनकी बेटी। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, जब नूतन की डेथ हुई तो मुझे उसके चले जाने का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। अंतिम संस्कार के बाद जब मैं घर गई तो मैंने अपने नौकरों से कहा मुझे खाना दो। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दरअसल नूतन समझ चुकी थी कि वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगी। उसमें जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी थी। वो अपना ख्याल रखती तो और ज़्यादा जी सकती थी। साल 2000 में शोभना समर्थ को भी कैंसर से निधन हो गया था और नूतन के पति रजनीश बहल की भी 2004 में घर में आग लगने से मौत हो चुकी थी।